भेड़िया और 7 बकरियां। एक बार एक जंगल में बकरियों का परिवार खुशी खुशी रहता था। उनके परिवार में पापा और मम्मी बकरी के अलावा 7 बच्चे रहते थे। बच्चों के खेलने के लिए उनके घर के पास बहुत बड़ा मैदान था। वो बच्चे वहाँ मजे से खेलते। उनकी माँ घर पर काम करती और पिता जंगल के आसपास के गांव से उनके लिए खाने का इंतजाम करते। एक दिन उन बच्चों को खेलते हुए एक भेड़िया देख लेता है और उसकी लालच मन में उन्हें खाने की लालसा होती है। अरे वाह, आज तो स्वादिष्ट मुलायम मुलायम बकरियों के बच्चों का आहार मिलेगा। उनको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अपने मुंह में बकरों के स्वाद को सोचते हुए जैसे ही भेड़िया बकरियों के पास जाने लगता है, तभी बकरियों की मम्मी उन्हें घर में बुला लेती है। भेड़िया रुक जाता है और सही वक्त का इंतजार करता है। शाम को बकरियों के पापा भी घर आ जाते हैं। वो मिलकर खाना खाते हैं। सोने से पहले उनके पापा उन्हें जंगल में सुरक्षित रहने के उपाय बताते हैं। बच्चों, जंगल में हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों के बीच कुछ भेड़िए रहते हैं। याद रखो, कभी किसी अनजान जानवर पर भरोसा मत करना। उनके साथ किसी भी हालत में मत जाना, वो तुम्हें खा सकते हैं। जी पापा, हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन सुबह बकरियों के पापा रोज की तरह काम पर चले जाते हैं और बच्चे खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं। भेड़िया पेड़ों के पीछे छिपकर बच्चों के मैदान में आने का इंतजार कर रहा होता है। आज कुछ तरकीब लगाकर इन बच्चों को खाना ही होगा। बहुत भूख लग रही है। हीरा उनमें सबसे बड़ा है। वो अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाकर कहता है, चलो चलो, आज फुटबॉल खेलते हैं। सभी बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते फुटबॉल पेड़ों के पास चली जाती है। काली उनमें से सबसे छोटा बच्चा फुटबॉल लाने वहाँ जाता है। वहाँ इंतजार करता हुआ भेड़िया एक बच्चे को देख लालच नहीं करता। वो सोचता है कि एक बकरी को खाके तो उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो काली की फुटबॉल ढूंढने में मदद करने की सोचता है। ये लो तुम्हारी फुटबॉल। शुक्रिया, पर मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप कौन हो? मेरा नाम भोगू है। मैं यहाँ नया आया हूँ। खेलने के लिए दोस्त ढूंढ रहा हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। मेरे पास ऐसी बहुत सी चॉकलेट हैं। तुम चाहो तो अपने भाइयों को भी ले आओ। मैं सबको चॉकलेट दूंगा। हाँ जरूर, मगर आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? मेरा घर उस पहाड़ी पर है। ये सुन बच्चा डर जाता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तुम भेड़िया हो। पापा ने तुमसे बचने को कहा था। काली सबको भेड़िए के बारे में बता देता है। ये सुनकर सब घर के अंदर भाग जाते हैं और अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं। तुम सब ध्यान से सुनो, भेड़िया बहुत ही खतरनाक होते हैं। कभी भी उन पर भरोसा मत करना। चॉकलेट का लालच देकर वे तुम सबको खा जाएगा। बच्चे उस घटना के बाद बहुत ध्यान से खेलते और साथ में ही खेलते। उधर भेड़िया बेचैन हो रहा था कि अब इनको कैसे खाया जाए, और फिर उसने एक तरकीब लगाई। अगले ही दिन वो बकरी का रूप बदलकर बच्चों के पास आया। बच्चों, जरा मुझे जंगल के पार जाने का रास्ता बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो बकरी हो। भेड़िया मन ही मन खुश हो बच्चों के और पास आता है, मगर इससे पहले कि वो उनके इतने पास आ पाता कि उन्हें उठा पाए, हीरा की नजर उसके पैरों की तरफ जाती है और वो उसके नुकीले नाखून देख समझ जाता है कि वो बकरी नहीं भेड़िया है, और तुरंत कहता है, भागो भागो, ये बकरी नहीं भेड़िया है। बच्चे भागकर घर के अंदर छिप जाते हैं। अरे नहीं, एक बार फिर ये बच गए। कुछ और सोचना पड़ेगा। भेड़िया अब ताक लगाए बैठा रहता है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद उसे मौका मिलता है। बच्चे भेड़िए को भूल जाते हैं और फिर से खेलने लगते हैं। चलो आज छुपन छुपाई खेलते हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। मैं गिनती करता हूँ और आप लोग छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी बच्चे अलग अलग जगह छिप जाते हैं। काली उन्हें ढूंढना शुरू करता है।
भेड़िया भी इसी ताक में होता है और उनके छुपने की जगह को देख लेता है। आज तो मैं इन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। घर पर जाकर इनको बढ़िया से पका कर खाऊंगा। भेड़िया बड़ी ही चतुराई से एक एक कर उन बच्चों को उठा बोरी में बंद कर देता है। काली उसको बच्चों को उठाते देख लेता है और चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागता है। माँ, माँ, भेड़िया ने हीरा मोती गोपी सबको उठा लिया। भेड़िया काली को भागते देख जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बकरियों की माँ काली की बात सुन बहुत डर जाती है और काली को साथ लेकर भेड़िए के पीछे भागती है। भेड़िया तब तक बहुत दूर निकल जाता है, मगर बकरियों की माँ भेड़िए के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद भेड़िया अचानक रुक जाता है। उसे दूर एक शेर दिखाई देता है। अरे ये शेर कहाँ आ रहा है? कहीं बकरियों के बच्चों की खुशबू सूंघ वो यहाँ नहीं आ रहा है। मुझे तुरंत छिपना होगा। वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर बकरियों के बच्चों के वजन की वजह से वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता। उधर शेर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मरता क्या न करता, वो बकरियों से भरी बोरी को झाड़ियों के पीछे छिपाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बकरियों की माँ ये देख लेती है। काली, जल्दी से कुछ पत्थर उठा लाओ। जी माँ। भेड़िए की नजर से बचते हुए बकरियों की माँ बोरी में से अपने बच्चों को निकाल लेती है और उस बोरी में बच्चों की मदद से पत्थर भर देती है। कुछ देर बाद लगता है शेर चला गया। बाल बाल बच गए। चलो अपने प्यारे प्यारे बकरियों के बच्चों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। शेर के डर और थकान की वजह से वो पहचान ही नहीं पाता कि बोरी में बच्चे नहीं पत्थर थे। उसे तो जल्दी से गुफा पहुँचना था। अभी वो कुछ ही दूर पहुँचा था कि अचानक शेर उसके सामने आ जाता है। पत्थरों की बोझ की वजह से भेड़िया बहुत थका हुआ था। अरे नहीं, ये शेर कहाँ से आ गया? भागो भागो। मगर वो थकावट की वजह से भाग नहीं पाता। अपने चालाक दिमाग से सोचता है और फिर जान बचाने के लिए रुककर शेर से कहता है कि शेर महाराज, मेरे पास आपके खाने के लिए स्वादिष्ट बकरी के बच्चे हैं। यदि आप मुझे छोड़कर इन्हें खाएं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। शेर के सामने वो बोरी खोलता है। नहीं, ये क्या? इसमें तो पत्थर हैं। शेर देखते ही देखते भेड़िए पर छलांग लगा उसे मार कर खा जाता है। बकरियों की माँ और सभी बच्चे ये देख बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।